आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मैं अभी अभी उठी हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी देर से उठी है, वो इसलिए बिकॉज़ रात को हम लोग देर से सोए थे। हमें सोते सोते 12 बज गए थे। उसके बाद हम लोग 5 बजे उठे क्योंकि हम लोगों को रोज़ा रखना था 15 शबान का। तो इसी वजह से रात को नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। और आपको पता है कि जब बंदा रोज़ा रख कर नमाज़ वगैरह पढ़ कर कुरान पाक की तिलावत करके सो जाता है तो उसको कितनी अच्छी सुकून वाली नींद आती है ना। तो हम लोग भी सुबह के टाइम सहरी की हम लोगों ने नमाज़ अदा की और उसके बाद हम लोग सो गए रोज़ा रख कर। तो उसके बाद हम लोगों को इतनी गहरी नींद आ गई कि हम लोग अभी अभी उठे हैं। तो अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। फटाफट से जाते हैं हम लोग, वज़ू वगैरह करते हैं, ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद जो जो भी होगा इंशाल्लाह ताला वो व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। मेरी आवाज़ में भी थोड़ी सी अजीब हो रही है बिकॉज़ मैं नींद से उठी और मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं ये जो है वो सोचती हूँ कि यार दूसरे जो व्लॉगर्स होते हैं वो किस तरीके से सुबह के टाइम उठते हैं और अपनी सुबह की मॉर्निंग रूटीन वो शेयर करते हैं। और उनकी आवाज़ इतनी खिली खिली सी आती है, या तो फिर वो मॉर्निंग रूटीन में जो है वो इस तरीके से शेयर करते होंगे कि वो मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं करते होंगे, बस उसको नाम देते होंगे, या फिर उनकी आवाज़ वाकई इतनी सुरीली आती है, इतना फ्रेश होते हैं। लेकिन मैं तो सुबह के टाइम, खैर सुबह तो अभी नहीं है लेकिन सोकर उठने के बाद मैं इतनी फ्रेश नहीं होती। मेरी आवाज़ जो होती है ना वो थोड़ी सी भारी भारी दबी दबी सी होती है और मुझे जो है ना वो होश में आने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मज़ीद जो है वो व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों में से किस किस ने रोज़ा रखा हुआ है। और जिसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और आप लोग मानो को भी देख सकते हैं। मानो जो है वो हर टाइम सोती रहती है, कभी खेलती है, कभी सोती है और खाती पीती रहती है। अब आप लोग भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि शब बारात वाला व्लॉग मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, तो यार बीच में कुछ मसरूफियात हो गई थी और इसके अलावा अभी भी आपको मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी। मेरी जो है वो तबीयत डाउन हो गई थी, मेरी आवाज़ जो है ना वो ठीक तरीके से निकल ही नहीं पा रही थी और इस दिन भी मैंने इतना कुछ ख़ास व्लॉग रिकॉर्ड किया नहीं था। और फिर ये उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मामा को जामशरू जाना था। मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी अपलोड की थी कि मामा आउट ऑफ सिटी गई हुई थे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे वहाँ पर पूछा था। मैंने कहा था कि जब मामा वापस आ जाएंगी देन मैं रिवील करूँगी कि वो क्यों गई थी और कहाँ गई थी। तो वो जामशरू गई थी। बेसिकली मेरी खाला का जो हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था उनका, और जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो इसी वजह से मामा उनसे जो है वो मिलने गई थी, उनकी ताज़त करने गई थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वही दिखा रही थी कि घर कितना सूना सूना सा लग रहा था। और मामा जब चली गई तो सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। फिर चाहे सुबह के का नाश्ता हो, डिनर हो, लंच हो, कुछ भी हो। यहाँ पर पापा के फ्रेंड्स आ गए थे तो मैं उनके लिए जो वो चाय वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। यार ऐसा ही होता है, जब मामा मेरे साथ होती है ना मैं हर काम ठीक तरीके से कर लेती हूँ। अगर कोई काम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं भी आ रहा होता ना तो मामा मुझे वो समझा देती है और मैं ठीक तरीके से परफॉर्म कर लेती हूँ। लेकिन जब मामा मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। मामा वही कह रही थी कि तुम्हारा आगे चलकर क्या होगा, तो मेरे बगैर जो है वो इतना कुछ ख़ास ठीक तरीके से कर भी नहीं पाती, तुम ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हो। और वो जब आई भी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई क्यों तुमने कुछ खाया पिया नहीं था कि बिल्कुल तुम्हारा चेहरा जो है वो सूख सा गया है। पता नहीं क्यों यार मेरे साथ ये हमेशा होता रहता है। और आप लोगों मुझे पता है कि आप लोग में से भी कोई है जिसको अपने फादर या मदर की गैर मौजूदगी जो है वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। मैं तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हूँ और इसी वजह से, मेरी वजह से सिर्फ मामा कहीं जो है वो आ जा भी नहीं सकती। अगर कहीं जाती भी है तो मुझे लेकर जाती है और अगर मेरा मूड ना हो या फिर बीच में पेपर्स वगैरह आ जाए तो वो अमूमन स्किप कर देती है, वो सारे जो है वो प्लान्स वगैरह कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पर मैं पापा के फ्रेंड्स के लिए जो वो चाय वगैरह प्रिपेयर कर रही थी और उसके बाद जो सारा कुछ मुझे प्रिपेयर करना था, लाइक सुबह का नाश्ता हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया। ऑब्वियसली यार मैं बड़ी बेटी हूँ तो मुझसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं वो। और पापा ने अपने फ्रेंड्स के लिए जो वो पकौड़े वगैरह भी मंगवाए थे। मैं आपको सारे किचन की सूरत हाल दिखा रही हूँ कि थोड़े से बर्तन हुए थे और गेस्ट को जो है वो चाय वगैरह सर्व करने के बाद अब आ जाती है डिनर प्रिपेयर करने की बारी। तो मामा जो है वो 1-2 दिन का आटा गूंद कर गई थी। खैर 1-2 दिन का नहीं, सिर्फ एक टाइम का आटा गूंद कर गई थी। तो यहाँ पर मैं रोटियां वगैरह बना रही हूँ और इतने टाइम के बाद मैंने कुकिंग की थी ना। वैसे मैं सालन या फिर चावल वगैरह तो प्रिपेयर करती रहती हूँ, लेकिन रोटियां जो है ना वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है क्योंकि मैं उसके प्रैक्टिस में नहीं होती। तो यहाँ पर रोटियां मैंने ठीक बना ली थी, लेकिन ये कि थोड़ी सी गोल रोटियां नहीं बनी थी। वैसे मेरे पापा जो है ना वो किसी भी किस्म के नखरे वगैरह नहीं करते, उनको जैसा भी मिल जाए वो चुपचाप शुक्र करके खा लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग मेरी रोटी के को देख सकते हैं, फिर भी जो है ना वो ठीक पकी थी, इतनी कोई जो है वो ख़राब रोटी पकी नहीं थी। तो बस ये पहला दिन जो है वो मामा के बगैर ऐसे ही गुजर गया। अच्छा यार, तो फाइनली मुझे ख्याल आ ही गया कि कायनात में उठकर कुछ काम करना है। मामा जो है वो कल जामशरू गई थी, जैसा कि मैंने प्रीवियस जो है वो इसी क्लिप्स में आप लोगों को बता दिया था। यार
मेरा कुछ जो है ना वो करने का दिल नहीं चाह रहा। मामा जब भी बाहर जाते हैं ना तो मैं मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा कमी फ़ील होती है। हर किसी को होती है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि शायद मैं घर की बड़ी हूँ तो मामा के बाद, क्योंकि पापा भी ऑफिस चले गए तो सारा घर जो है वो मुझे देखना पड़ रहा है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या पकाऊँ यार, कुछ अच्छा सा पका देती हूँ। बिकॉज़ मुझे जो है ना वो रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। रोटी मुझसे गोल ठीक तरीके से नहीं बन पाती और मैं चाहती हूँ कि पापा वालों को कुछ अच्छा सा बन खिलाऊँ। और स्वेटर मैंने इसीलिए वेयर किया है बिकॉज़ कल से जो है वो फिर से ठंडी हवाएं होने स्टार्ट हो गई और हमारे घर में तो वैसे ही ठंड होती, थोड़ी सी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाती तो हमारे ऑटोमेटिकली जो है वो फुल एसी पर चला जाता। तो अब मेरा जो है ना वो चिकन खाने का दिल चाह रहा है, तो लेट्स सी चिकन पड़ा तो हुआ है, अब मैं चिकन बनाऊँ क्या करूँ। उस दिन लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जो है वो भुना हुआ चिकन खाऊँ। तो लेट्स सी अब मैं क्या बनाती हूँ। कोमल से मैं पूछती हूँ, ज़िशान अभी तक सो रहा है, फ़रहान भी मामा के साथ है। पापा ने कहा कि आपकी मर्ज़ी, आप जो बेहतर लगे आपको वो आप बना लो। तो मैं कह रही हूँ, यही सोच रही हूँ कि चिकन का जो है वो सालन पका लेती हूँ और इसके अलावा होटल से जो है वो रोटी मंगवा लूँगी। बिकॉज़ मेरी रोटी तो अल्लाह माफ़ ही करे, हम लोग तो खा जाएंगे लेकिन पापा भी खा ही लेंगे यार, वो शिकायतें नहीं करते। लेकिन उनको फिर भी जो है ना, मुझे खुद से फ़ील हो रहा है कि उनको मेरी बनाई हुई रोटी इतनी कुछ ख़ास पसंद आ नहीं रही है। बिकॉज़ मामा के हाथ की रोटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो सिंपल सी रोटी भी ऐसे अंदाज में पकाती है, ऐसा लगता है कि पराठे पका रही हैं। और कल से मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी सी क्लिप्स जो है वो शूट की। इसके अलावा बच्चे हैं उनको मैंने पढ़ाया और बस थोड़ा सा मैंने जो है वो कुकिंग वगैरह की। मामा ने आटा गूंदा हुआ था गंदम का, तो ये भी मेरे लिए बेनिफिट हो गया। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ किचन में, लेट्स सी कि क्या हम लोग करता है। अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और मुझे जो है वो ठंड लगी हुई है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि बाहर जो है वो धूप निकली हुई है लेकिन हमारे घर में ठंड है, इसी वजह से मैंने जो है वो स्वेटर वगैरह वेयर किया हुआ है। और बाहर तो धूप ही है, अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो गर्मी लगेगी, घर में आएंगे तो ठंड लगेगी, पता नहीं क्या सीन्स चलते रहते हैं। और कोमल जो है वो मानो का लेटर साफ़ करते हुए, ये जो है ना वो कोमल के ज़िम्मे है। और मानो भी जब भी कोमल लिटर साफ़ करती है ना, मानो उसके बराबर में आकर बैठ जाती है, वो देखती है कि उसने क्या क्या शीट फैलाया हुआ है। वो देखिए मानो को, मानो। गाइस फाइनली आई डिसाइडेड कि अब मैं जो है ये चिकन का सालन पकाती हूँ। और मैंने थोड़ा सा काम किया है अभी, और किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो मैंने मेज़ फैला दिया है। यहाँ पर जो है मैंने अनियंस को अच्छे तरीके से जो वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है, क्या करते हैं यार, इसको ब्लेंड कर दिया है जो भी है। यहाँ पर ये रहे टोमेटो प्यूरी मैंने बनाई है। लेट्स सी कि आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो अच्छे तरीके से ठीक से बन जाए, सारा कुछ बनकर जब मैं कुकिंग वगैरह कर लूँगी ना, फिर उसके बाद सारी किचन को मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने जो है वो सालन बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं टेक्सचर वाइज तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। अब लेट्स सी कि फ़रहान तो है ही नहीं, फ़रहान याद आ रहा है। ज़िशान, कोमल और पापा को कैसा लगता है। थोड़ा सा किचन मैंने समेट लिया है, यहाँ पर स्टिल जो थोड़े से बर्तन वॉश करने के लिए पड़े हुए हैं, जो खिलाड़ा है अभी इसको साफ़ करने। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ज़िशान नमाज़ पढ़ने गया है तो क्यों ना मैं जो है वो घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी जो है ना वो मट्टी निकली है। हालांकि कल मैंने जो है वो झाड़ू दिया था, झाड़ू पोछा जस्टिंग अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर ली थी। हमारी मानो को आप लोग देख सकते हैं, मेरे ख्याल से रात में शायद तूफ़ान आया था, इसी वजह से सारा जो वो घर मट्टी मट्टी हो गया। वैसे मेरा इरादा था कि आज जो है ना वो मैं सफाई नहीं करूँगी, लेकिन यार करनी पड़ गई बिकॉज़ घर को गंदा तो नहीं छोड़ सकते ना हम लोग। अच्छा जी, तो शान यहाँ पर रोटियाँ लेकर आ गया है और मैं इनको जो है बिस्मिल्लाह करके खाना देती हूँ। और बस यूँ मामा के बगैर 2 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला। मामा ने मुझे कहा था कि मैं जब जाऊँ तो आप अपने कंटेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि घर में कोई आपको तंग करने वाला होगा नहीं, तो जितना हो सके कंटेंट क्रिएट करिएगा। लेकिन मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और इसके बाद जब मामा आई तो मेरी तबीयत हो गई ख़राब। इसके अलावा हमारे एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी आ गई है, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इतने दिनों का व्लॉग पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और ये जो क्लिप्स है ना, ये मैं मेरे मामा के लिए जो वो रिकॉर्ड की थी कि उनको सेंड कर दूँगी कि आपकी बेटी सुगड़ हो गई है और काम कर रही है। और जिसके बाद मामा घर वापस आ गई थी। और ये मेरे जो है वो एक कज़न पैदा हुआ है, मेरे मामू का बेटा, तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग उनके उससे मिलने भी नहीं गए थे। तो मामा उनके लिए जो है वो थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करके आई थी। और मामा ने कहा था कि जब वो जामशोरे से वापस आएंगी तो हम लोग उनसे मिलने भी जाएंगे। वो गाँव में पैदा हुआ था और वो कराची में रहते, लेकिन मामा की डिलीवरी गाँव में हुई थी। तो इतने दिनों से हम लोगों ने जो है वो अपने न्यू कज़न को देखा ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आऊँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।